किया था, क्योंकि मैंने जो 2007 में ज़मीन रजिस्ट्री करी है, खरीदी है ज़मीन, और मेरा केस कंटिन्यू न्यायालय पे चलने के बाद भी और सिविल अपील जीतने के बाद भी, तो सिविल सूट जीतने के बाद, सिविल अपील जीतने के बाद भी आज मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान की जा रही हूँ। और ये कुछ ज़मीन दलालों की मिलकर की कम्युनिटी बना ली गई है, जो ऊपर तबके से फर्जी पेपर बना करके ना जाने कितना जल्दी फास्ट इस चीज़ को प्रेषित करके हमारा कंटिन्यू न्यायालय में केस चलने के बाद भी मैं आज इतनी प्रताड़ित हो रही हूँ। वो कुछ भी फर्जी पेपर लगा रहे हैं, जैसे आपके अमृतलाल केरकेटा जी हैं, और राजू सिमोन हैं, मोनिश है, और आपके अब्दुल सुल्तान जी हैं। इस तरह के लोगों की एक यूनिटी बनी हुई है, जो सारे लोग मिल करके मुझे बहुत तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये ज़मीन से बाहर निकल जाए और ज़मीन को हम अपने कब्जे में कर लें। कई तरीके से मुझे ऐसा प्रलोभन भी दिया गया कि यहाँ पर मिल करके हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं, मुझे कभी समझौते की बात करते हैं, कभी मेरे साथ में मिल करके छल करते हैं। मतलब बहुत तरीके से मैं प्रताड़ित होती गई हूँ। और कई बार ऐसी एक मीडिया में भी इन्होंने अपना चैनल पे गलत रिपोर्टों को भी डाल करके इन्होंने पेश किया है, जिससे मैं बहुत ही हताश और परेशान हूँ। और ये इसी बात को लेकर और प्रशासन आपको सहयोग कर रहा कि नहीं? कितना बोलिए। पुलिस प्रशासन में सर, हम जब भी अपनी रिपोर्ट लेकर के जाते हैं तो एक ही बात कही जाती है कि ये आपका कोर्ट का मामला है, ज़मीन विवाद में पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकती है। यही बात हमको वहाँ से मिलती है, तो वहाँ से भी मुझे कुछ ऐसा उम्मीद तो नहीं लगती है। लेकिन ये है बस, ये कहा जाता है कि आपको यदि मारपीट होगी या कुछ इस तरह की हरकत की जाती है तो वहाँ पर हम आपको सहयोग देने के लिए खड़े हैं। पहाड़ी कोरबा के नाम से ज़मीन बताई जा रही है। उस पहाड़ी कोरबा की एक अंश की भी ज़मीन वहाँ पर नहीं है, ना ही उसके पास कागज है। सिर्फ वो एक मोहरा बना हुआ है ये ज़मीन दलालों का, जो ये ज़मीन दलाल उसको यूज़ करते हैं, पेपर बनवाते हैं और उसमें साइन करवाते हैं, और साइन करने का वो पैसा देते हैं उनको। इस तरह से अभी जितने भी मेरे पेपर हैं, आप 2003-04 से लेकर के जो जिससे मैंने ज़मीन खरीदी थी 3-4 में, उसका D1 में नाम पूरा अभिलेख है। उसके बाद 2006 का पूरा सबको सीमांकन वगैरह होने के बाद मैंने ये ज़मीन को पूरा ख़रीदा है, जिसमें 2007 से लेकर के अब तक आप देख सकते हैं हर जगह मेरा नाम उसमें दर्ज है। और मेरे पूरे पेपर को आप एक झलक देखेंगे तो सारे पेपर आपका सीमांकन, नामांतरण, डायवर्सन से लेकर के हर चीज़ों का पैसा पटा हुआ है, और हर चीज़ों का पूरा पेपर मेरा अपडेट है। आपका जाति प्रमाण पत्र मेरे बता रहे हैं? मेरे जाति प्रमाण पत्र आज के बने हुए नहीं है, सन 87 से मेरे जाति प्रमाण बने हुए हैं, जब से हम स्टार्टिंग अपने पढ़ाई शुरू करी थी, जहाँ हमने उस चीज़ों को, और वो जाति प्रमाण पत्र जिस प्रक्रिया से बनते थे उसी प्रक्रिया से आपके तहसीलों से बना हुआ है। आप उसमें पेपरों को पूरा आप देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ये कई तरीके से सर, कभी ये मेरा दाखिल खारिज गलत निकलवाते हैं, कभी मेरा जाति प्रमाण पत्र गलत बताते हैं। इस तरह से इनको जैसा लग रहा है ये सारे मिल करके हर एक दिन में नई एक कहानी बना करके लोग पेश करते हैं। आप आदिवासी हैं? मैं आदिवासी गोड़ हूँ और यहीं की पैदाइश हूँ, यहीं की रहने वाली हूँ। मैं कहीं बाहर से भी नहीं आई हूँ और यहीं कर रही हूँ। दलाल है ये, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको ज़मीन चाहिए, किसके इनका ये पूरा फर्जीवाड़ा आप लोग खुद समझदार हैं कि चारों तरफ आज देखेंगे आप तो ज़मीनों का किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, किस समय किसकी ज़मीन है, क्या खसरा नंबर कहाँ पे क्या कर दिया जा रहा है, ये सारे मिल करके आप देख रहे हैं। इसी तरह से इन्होंने, एक आदिवासी महिला मैं हूँ और कहाँ तक मैं जाऊँगी, और अकेली महिला हूँ, और इनकी यूनिटी बनी हुई है। इस तरह से ये लोग मिल करके इस ज़मीन को मेरी हड़पना चाहते हैं। आरोप लगा रही हैं कि वर्णित मीडिया और दलालों के दबाव पे मीडिया का मैं नहीं कह रही हूँ, वो एक बंदा है जो खुद अपनी मीडिया में और किसी मीडिया में कभी मेरी ऐसी गलत रिपोर्ट नहीं आई, पर उसके पर्सनल चैनल में उसने मुझे लेकर के किसी तरह से बहुत हाईलाइट करके मेरे लिए विरुद्ध इतनी सारी रिपोर्टों डाली गई है। जैसे आपका अब्दुल सुल्तान का जो ग्राम सेवा है, उसमें आप देखेंगे कई फर्जी रिपोर्टें हैं, जिसके पास मेरे का प्रूफ भी है, जिसमें गलत रिपोर्टों को बना करके उसने डाला। आप बोल रहे कि कलेक्टर उनके दबाव में काम कर रहा है? कलेक्टर उनके दबाव में काम कर रहा है, मैंने ऐसे शब्द कहा ही नहीं। मैंने आपसे कहा कि कलेक्टर साहब के पास में अपनी फरियाद लेकर के गई थी। विज्ञप्ति में ऐसा नहीं है कि मीडिया तो हाँ भैया, आज मीडिया के पास मैं क्यों आई हूँ? मीडिया एक सपोर्टर है, एक सहयोगी है।
यदि ऐसा नहीं होता तो मैं मीडिया में अपनी बात लेकर के क्यों आती। पर एक बंदा है जो गलत रिपोर्टों को डाल करके मीडिया का हूँ करके उसका गलत फायदा नहीं, उठा रहा आप है। इस चीज को स्पष्ट करिए। आपने लिख के दिया है कि कलेक्टर मीडिया और दलालों के दबाव में काम करते नहीं, कलेक्टर नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने ये नहीं हो सकता। प्रशासन आपकी बातों को क्यों नहीं सुनता है, क्या कारण मानते हैं? प्रशासन सर यही है ना कि कोर्ट से आपका काम होगा तो कोर्ट पे तो हम जा ही रहे। कोर्ट में हमारा केस लगा हुआ है। कोर्ट में केस लगे होने के बाद में अभी जैसे मैंने आपको सीमांकन वगैरह की बातें बताई, ये तो अवरुद्ध है। सीमांकन होता है तो आपको जिस जमीन का सीमांकन होना है उसकी एक विज्ञप्ति छपती है, हफ्ता 10 दिन पहले पेपर में विज्ञप्ति आती है। जिस जमीन का आपको सीमांकन होना है उसका विवरण आता है। मेरे ऑलरेडी 2007 का सीमांकन होने के बावजूद भी ये फटाफट 20 तारीख को एक सीमांकन कर लिया गया हमारी बिना जानकारी के। उसके बाद में 21 तारीख का भी यहाँ पर सीमांकन के लिए वहाँ पर आगे सीमांकन करने के। तो ये क्या है, ये सब इस तरह से जिस व्यक्ति को वो जमीन बताया जा रहा है वो अध्यक्ष अपने आप को बताता है आदिवासी समाज का। ये तो सर मुझे अभी देखिए, अभी आपसे सुन रहे हैं, यही मैं कह रही हूँ कि हर एक दिन में एक नई कहानी को बना करके वो पेश किया जा रहा है। और उन जो व्यक्ति को अभी फिर तो फिरत राम के नाम से 17 साल तक अभी तक केस चलता रहा। पर अभी रिसेंटली में एक बाबूलाल नाम का आदमी अभी 23 में वो कहाँ से पैदा होकर के आ गया, अभी इसकी बात की क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से भी और सभी से कि मेरी सारी ज़मीन के पेपरों को देख करके कहीं पर भी यदि मेरे पेपर में कोई गलती है तो उसे देखें। और मैं अपनी ज़मीन में अभी भी काबिज हूँ और मैं चाहती हूँ कि केस को जल्द से जल्द खारिज करके मेरे को पूरा अधिकार मेरी ज़मीन पे मिलना चाहिए।